बिकॉज वही लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम रही नहीं किस्त चुकाने की, तो आपको रिलीफ देनी है. रिमेंबर इफेक्टिवली द एम्प्लॉयर इज सेइंग मैं तो नहीं सकता और पैसे, तो एम्प्लॉय इज टर्निंग टू भारत सरकार एंड सेइंग मालिक आप ही कुछ कर दो हमारे लिए. So as I said, I think the government did the right thing in Feb 25 by cutting income tax. I think the government did the right thing in October 25 by cutting GST. I think फिर से और एक राउंड ऑफ टैक्स कट्स की आवश्यकता पड़ेगी. If for some reason 1st Feb 26 को टैक्स कट्स नहीं मिले, then I think somewhere halfway through the year वो एक्सपेडाइट करना पड़ेगा. Right? And this then leads to my point that lower rates, lower interest rates, lower tax rates, falling real wages, rising defaults, and all of this suggests to me एक बड़ा lender, at least one big lender, will run into trouble in 26. Right? At least one big lender, and RBI will orchestrate a rescue, I'm sure. तगड़ा central bank है, and they're on top of this, right? Whatever it is that I'm telling you, the research that I read from the RBI, उनका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू आता है, उसमें वो साफ दिखता है कि उनको समझ आ रहा है पानी ऊपर तक आ गया है. एंड आई थिंक दे विल हैव टू ऑर्केस्ट्रेट एटलीस्ट वन रेस्क्यू, राइट? तो ये एक दिस प्रेडिक्शन इज किसी की लगने वाली है. किसी की लगने वाली है. इन अ वे कुछ लोगों की लग चुकी है. वहाँ पे विदेशी निवेशक को लाया गया है और विदेशी निवेशक ने कुछ पैसे डाले हैं, बट विदेशी निवेशक को समझ आया है कि और पैसे की ज़रूरत होगी. उसने सोचा था $1 बिलियन से हो जाएगा, लग रहा है कि 2-3 बिलियन डालना पड़ेगा, क्योंकि वो लेंडर्स में स्ट्रेस आ रही है. बट आई थिंक फ्रेश स्ट्रेस विल गेट क्रिएटेड इन द फाइनेंशियल सिस्टम, एंड आई थिंक द RBI इज डूइंग द राइट थिंग. दे आर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स. वो रेट्स काट रहे हैं, पैसे से भर डाल रहे हैं बॉम्बे के मनी मार्केट को. नाउ लिंक टू दिस, राइट, हमारे देश में जो निवेशक बैठे हैं, जो दुबई, सिंगापुर में फैमिली ऑफिसेस बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो सी ऑल दिस. दे विल से कि यार हम क्या कर रहे हैं यार, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं पैसा. लेट्स स्विंग इंक्रीजिंगली टू इन्वेस्टिंग इन यूरोप, अमेरिका, ईस्ट एशिया, राइट? बिकॉज वहाँ पे, एज आई सेड, अर्निंग्स ग्रोथ in Europe, America, East Asia, earnings growth is anywhere between 2 to 3x that of India. And prevalent valuations are 30-40% cheaper than India, right? तो आपको US में, यूरोप में 14-15% डॉलर EPS ग्रोथ देने वाली कंपनी मिल जाती है 15-16-17 पे. I mean, obviously, if you want to go and buy NVIDIA, it's not going to be cheap. But leaving aside NVIDIA, leaving aside the glamour stocks, 5, 10, 15, $20 बिलियन मार्केट कैप में, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में स्मॉल एंड मिड कैप कहलाते हैं, वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल रही है. ग्रोइंग फास्ट, वर्ल्ड लीडिंग पोजीशंस, सस्ती वैल्यूएशन, एंड इंक्रीजिंगली आई थिंक जो सोशल सर्किट है, कॉकटेल पार्टी सर्किट जिसको कहा जाता है, वहाँ पे डिस्कशन विल टर्न टू विदेशी स्टॉक पोर्टफोलियो. राज आपकी कैसी कर रही है? फॉलो वेल्थ टॉक इंडिया फॉर स्मार्ट मनी इनसाइट्स.